हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आप रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सपोर्ट सिस्टम होता है आपका जो हमारे साथ बंधा हुआ होता है। अच्छा जी, टिकटॉक पे डिवाइन गाइडेंस 01, डिवाइन टैरो 888 को फॉलो करें। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, कीप एन ओपन माइंड। चेक करेंगे, कुछ भी हो सकती हैं एनर्जीज़। पहले हम एनर्जीज़ चेक करेंगे, फिर एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, फिर थॉट प्रोसेस चेक करेंगे ताकि आपको एक डिटेल रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाए। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, हैंगमैन पाइसिस, द मैजिशियन टॉरस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, कोई जो थर्ड पार्टी सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया उसकी तरफ से एक बिग डिसेप्शन इनको मिला है। ठीक है, सोल सर्चिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है। इनको बेसिकली अपनी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, लेकिन लाइफ पार्टनर कोई भी इनके माइंड पे क्लिक नहीं कर पा रहा। बहुत जजमेंटल हुए हुए हैं। और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी करंट एनर्जीज की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपसे कोई ऑफ़र डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, और अगर आपसे अच्छे सिनेरियो में कम्युनिकेशन की जाती है तो आप इनको एक अच्छी ऑफ़र जो है प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू मटेरियल्स एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई रीज़न ऐसा कोई रीज़न आपको प्रोवाइड किया जाए कि एटलीस्ट इस बंदे को ये डिमांड आपसे क्यों है। कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी मेल पार्टनर से ही डिमांड की जाए। सम टाइम फीमेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनका जो पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए सामने वाली बंदी अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। और अगर तो आप मेल हैं तो लिटरली जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है उनसे एक, जिसे हम कहते हैं हैवी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है और वो आपसे डिमांड करता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं क्रिएट कर पा रहा कि एटलीस्ट आपके सामने क्या सिनेरियो पेश करे, किस तरीके से कम्युनिकेट करे। ठीक है, यही चीज़ है जो कि इनको स्टक करती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये आपके साथ कोई मैनिपुलेशंस करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बिग पॉसिबिलिटी आपको बताएंगे बहुत परेशान हैं, इनकी ज़िंदगी के मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दूँ। दिमाग जो है ना कंटिन्यूसली इनका चल रहा है, जिसे हम कहते हैं मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। वो वाली एनर्जीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है,
सेंटर ऑफ अटेंशन है कम्युनिकेशन। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि किस तरीके से, अगर हम देखें, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, लाइफ इज़ मूविंग अहेड, यानी कि कौन से ऐसे आइडिया के ऊपर ये आपसे कम्युनिकेट करें कि चीज़ें इनके लिए फेवरेबल हो जाएं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि मुझे लगता है आपने कम्युनिकेशन होल्ड की हुई है, किसी बिग रीज़न की वजह से होल्ड की हुई है, या आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन हो भी रही है तो ये आप से कुछ डिमांड नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें यहाँ से भी फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी अगर आपने मना कर दिया इस चीज़ के लिए तो। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आपसे बेहतर बंदा इनको कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे ये अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, या इनको ऐसा लगे कि अगर मैं किसी से डिस्कस करता हूँ तो सामने वाला जो है मेरी प्रॉब्लम को समझ लेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी कम्युनिकेशन आती है जिसमें किसी बिज़नेस फाइनेंस से रिलेटेड मामलात हों, बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी जो हैं वो काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकती हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई ऐसी कम्युनिकेशन की जाए जैसे कि अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो हम मैरिज की तरफ चले जाएंगे, कमिटमेंट की तरफ चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ऐसी कोई ऑफ़र आपकी तरफ आती है तो उससे अवॉइड करें। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था उसकी तरफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है कमिटमेंट का, और ये क्लैरिटी ये सामने वाले बंदे को या सामने वाली बंदी को प्रोवाइड करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे अपने आप को जज कर रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी मेरे म्यार का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए इनको जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी का, डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। सिचुएशन इनकी डे बाय डे स्टक हो रही है। डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशंस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशंस काम में नहीं आ पा रही हैं। ये दोनों सिचुएशंस हैं, दोनों तीनों जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो करंट एनर्जीज़ में अगर हम सेंटर ऑफ अटेंशन देखें तो कम्युनिकेशन का कार्ड है। फर्स्ट अटेंशन हम देखते हैं यहाँ पर तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, और लास्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी स्लीपलेस नाइट का शिकार हैं, यानी कि चीज़ों का, तमाम चीज़ों का एक तरीके से आके उलझ जाना। एक चीज़ को ठीक करें तो दूसरी ख़राब हो जाए, दूसरी को ठीक करें तो तीसरी ख़राब हो जाए, ये वाली सिचुएशन इनकी चल रही है। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है, कोई फादर में से, कोई मदर में से, कोई बहुत कंट्रोलिंग हुआ है इनके ऊपर ना। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि घर का कोई बड़ा है, किसी से कोई डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी ने कोई ऑफ़र दी थी, या जैसे हम कहते हैं कि आसरा दिया था कि इतना ह्यूज अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये अपने माइंड में ख़याली पुलाव पका के बैठे हुए थे या बैठी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली का कोई पर्सन इनके साथ बहुत ज़िद्दी हुआ है, बहुत स्टबर्न हुआ है, इनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा, इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ में स्टक भी हुए हैं कि जैसे कि फैमिली सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। फैमिली मेरे बारे में कोई बेहतर डिसीजन नहीं ले रही, फैमिली के लोग मेरे साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 3 कार्ड्स देखें तो फैमिली साइड पे भी मैनिपुलेशंस आ रही हैं। मैं यहाँ पे कहूँगी मैनिपुलेटिव बंदे को हर इंसान मैनिपुलेटिव ही लगता है। आपके साथ वो जब तक ठीक रहता है, जब तक उसका कोई फ़ायदा, कोई मफाद हो, अदरवाइज़ जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि मुझे एक मज़लूमियत की दास्तान नज़र आ रही है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है। सिचुएशन इनकी काफ़ी स्टक हुई हुई है, नो डाउट। ठीक है, अगर किसी वर्किंग प्लेस पे हैं वहाँ पे भी इनके साथ जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड मामला चल रहे हैं, बहुत मैनिपुलेशन की जा रही है। सराउंडिंग के लोग जो हो गए, कलीग्स वगैरह हो गए, वो इनके साथ जो है मैनिपुलेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि बिग पॉसिबिलिटी के पीठ पीछे इनकी बातें की जा रही हों, या इनके बारे में कोई गलत किस्म की गॉसिप्स की जा रही हों। तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ आके इनको उलझन का शिकार कर रही है।
तो यही चीज़ एनर्जी के अंदर नज़र आ रही है। करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ की, अच्छा जी, एक्टिविटीज़ के लिए मैं कौन सा डेक यहाँ पर यूज़ करूँ? चलें जी, चाक्रा यूज़ करते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ क्या नज़र आ रही हैं? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। अच्छा जी, डे टाइम पे मैं रीड कर रही हूँ और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ हो तो फिर प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस, नहीं सॉरी, थॉट प्रोसेस में अभी चेक नहीं कर रही। क्या हो गया आज मुझे? अभी हमने चेक की आपके पर्सन की एनर्जीज़, अब हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर मैं कहीं नो कांटेक्ट बोल गई हूँ तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन का शिकार हों, क्योंकि जब आप बहुत डिटेल रीडिंग वॉच करते हैं तो छोटा छोटा सा पॉइंट भी पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन अगर इन केस मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है कि मैंने करंट एनर्जीज़ की जगह नो कांटेक्ट बोल दिया है, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर होंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या नज़र आ रही हैं हमें? रिन्यूअल, अच्छा जी, परसेप्शन, रिलीज, इम्पास, डिस्पोंडेंस एंड रिकवरी। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगी कि इनकी एक्टिविटीज़ में क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक्टिविटीज़ में इनको पता है कि इन्होंने अभी तक का जो भी लाइफ स्टाइल स्पेंड किया है इसमें इनसे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टेक्स इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उसको लोगों ने बना दिया है। एक तो सॉरी अपॉलोजी करने की आदत नहीं है, दूसरा फिर इनके लिए दूसरे की गलती बहुत बड़ी होती है और अपनी गलती इनके लिए बहुत छोटी होती है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, यानी कि आप कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपना और डिफरेंट लोगों का। जैसे कि सराउंडिंग के लोग होते हैं, आपके जो है आपके साथ के दोस्त अहबाब होते हैं या आपके बहन भाई होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में बड़ा सुकून है, बड़ा इन्वायरमेंट है, लोगों की चीज़ें बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। ये बेसिकली अगर मैं देखूं एक्टिविटीज़ के अंदर तो ये अपने जो इनके लव वंस इस दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है, जैसे कि ये अगर दुनिया से ना जाता तो ये नहीं होता, ये दुनिया से अगर नहीं जाती तो ये नहीं होता। बिग पॉसिबिलिटी कि इनके फादर मदर में से कोई ना हो। एम्पास एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, सब कुछ मैंने अपने अकेले हैंड से करना है। वक्त गुज़रता जा रहा है और मैं हाल से बेहाल हो गया हूँ, जैसे कि जवानी में बुढ़ापे का आ जाना या यंग एज में होते हुए ओल्ड एज फैक्टर जो है आपकी बॉडी पे, आपके फेस के ऊपर नज़र आना। बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट मामलात में, कि जैसे कि जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हुए हैं उसको ओपन अप किया जाए। लेकिन एक्टिविटीज़ में यही है कि मैं अकेले हाथ से सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इस सिचुएशन में इनको भरपूर किसी के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में रिन्यूअल चाहते हैं या चाहती हैं, खुशहाली चाहती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट हीलिंग्स, मेडिटेशंस वगैरह से रिलेटेड कोई मामलात हैं इनके, जिसमें कहीं ना कहीं इनको पता चला है कि ऐसा कुछ करने से मामला ठीक होते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं एक डाउट की एनर्जी है कि मैं कहीं जो है और मज़ीद सब कुछ खो ना दूँ, और आपकी तरफ भी एक मुझे शिकवा नज़र आ रहा है कि आपने इनको अकेला क्यों छोड़ दिया। बिग पॉसिबिलिटी आपने बहुत लॉन्ग टर्म चलने का साथ दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अगर इन्होंने आपको ही हाल से बेहाल कर दिया है
या बेहाल कर दिया था। तो आज डिस्पोंडेंस का कार्ड आपके सामने है कि ये ख़ुद हाल से बेहाल हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इनका अपना कोई हाल नहीं। तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इनको पता है कि जिनके साथ मैंने गलत किया है, अगर मैं वहाँ पे सॉरी अपोलॉजी टाइम पीरियड रहते हुए नहीं करता तो मैं अपनी ज़िंदगी के कोई भी मामला ठीक नहीं कर सकता आपसे। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक्टिविटीज़ के अंदर ना कोई ये माइलस्टोन अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे कि इनका माइंडसेट ऐसा होगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं बहुत ही पब्लिकली रिवील हो जाऊं, मेरा जो है ना एक नाम हो। अब उसमें क्या है कि छोटी मोटी चीज़ों पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। डायरेक्ट जैसे हम कहते हैं आसमान को छूने की चाह, तो वो वाली एनर्जी है। ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर कि ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन चीज़ें जो हैं जब ये फिज़िकल और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेले हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किन किन चीज़ों को ठीक करूँगा। मैं यहाँ पे कहूँगी सोच का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंट मुझे उसके ऊपर जो है बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और जहाँ पर ये वर्किंग में भी हैं वहाँ पर भी इनको ऐसा लगता है, एक डाउट की एनर्जी के अगर जॉब है तो कभी भी छूट सकती है, बिजनेस है तो उसमें कभी भी ख़राबी पैदा हो सकती है। अपनी एज को लेके बड़ा इनसिक्योर होना, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है और कभी भी कुछ हो सकता है, यानी कि इस तरह की कुछ नेगेटिविटी को कंटिन्यूसली ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक कि ये अपनी टेक केयर बहुत करते थे या करते हैं और बड़ा ये इनसिक्योर हो रहे हैं अपने आप को देख देख के। आई थिंक कि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बाल हाल से बेहाल हो रहे हैं या स्किन पे रिंकल्स हो रहे हैं। अगर ग्लासेस यूज़ करते हैं तो उसकी नंबरिंग अबव पे जा रही है, या ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी इनको नज़र आ रही हैं कि अपनी टेक केयर करने का टाइम नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी अजीब किस्म की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर कि चीज़ें ठीक भी करनी हैं आपको, अपनी लाइफ में माइलस्टोन अचीव भी करना है, लेकिन आपने सब वक्त और हालात पे छोड़ देना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए एफ़र्ट करते हैं लेकिन फिर ये कहाँ पे आके अपनी होप को लूज़ कर देते हैं कि टाइम मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा। दूसरों से एक हसद और एक जेलिसी का फैक्टर नज़र आ रहा है। दूसरों के बारे में सोचने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट है। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास जो भी अचीवमेंट्स हैं उसने बड़ी इजीली ग्रैब की हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत शोकेस करते हैं, कहीं पे आप को सराहते हुए देख रहे हैं या देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में रिन्यूअल कैसे किया है, आपने भी अकेले हैंड से बहुत कुछ किया है, आप भी अपनी ज़िंदगी में कैसे रिकवरी लेकर आए हैं। तो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर कि ये बड़ा कंपैरिजन अपनी फैमिली से, अपने क्लोज सर्कल से आपसे बड़ा कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को। अगर तो आप इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो ये एलिमेंट आपकी तरफ भी है कि अपनी चीज़ों पे रिग्रेट करना और सामने वाले की चीज़ को देख के हसद का शिकार हो जाना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे अब इनका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट एनर्जीज में इस पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। देखें, ये जो है ना इनको ख़ुद भी पता है कि ये डिफरेंट किस्म के एडिक्शंस का शिकार हैं। इन्होंने अपने आप को ठीक करने के बजाय जो है ना इन्होंने हमेशा तरजीह दी कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनाएं। ठीक है। इनका माइंडसेट ही यह है कि रिलेशनशिप बनाए ही इस वजह से जाते हैं कि आप दिली तौर पे ठीक रह सकें, आपके एडिक्शंस पूरे हो सकें,
आप जो है क्या कहते हैं सामने वाले को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रखें। अब इन तमाम सिचुएशन को करने के बाद जब ये अपने हार्ट को हील करने की तरफ जा रहे हैं तो चीज़ें घूम फिर के इनकी तरफ आ रही हैं, यानी कि जिस हद तक ये रिलेशनशिप में टॉक्सिक होंगे उतनी ही टॉक्सिसिटी इनकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। एडिक्शन मैंने कहा था, कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन पोजेशन कंट्रोलिंग हैज़ अ ब्लॉक रेजिस्टेंस। इनको ऐसा लगता है कि जब मुझे तुम्हारी इतनी आदत है तो अ, तुम्हें क्यों नहीं है, आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट क्यों नहीं हैं। और ये बड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि तमाम चीज़ें होते हुए भी आप जितना इनसे रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जितना आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनको इरिटेशन हो रही है कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट क्यों नहीं है, आपको क्यों ऑब्सेशन नहीं है, आप क्यों अपनी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं दे रहे हैं। ओके जी, क्लॉक नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। बाज़ दफ़ा इरिटेट होके ना ये बोलते हैं वक्त आने पे तुम्हें पता चलेगा। इनको बहुत सारा टाइम चाहिए, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि सबका टाइम अच्छा है, मेरा टाइम अच्छा क्यों नहीं है, मेरा अच्छा टाइम क्यों नहीं आ रहा, मेरी चीज़ें प्रोग्रेशन के ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं, और कब वो वक्त ऐसा आएगा जिसमें तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मुझे कितना वक्त दरकार है। या हो सकता है आपने इनको बोला हो कि वक्त आने पे देखेंगे तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या इन्होंने आपको बोला हो कि अभी मुझे टाइम चाहिए तमाम चीज़ें ठीक करने के लिए, और यहाँ पर आप इरिटेट हो रहे हैं कि और मज़ीद इस इंसान को जो है कितना टाइम चाहिए। सेल्फ इंडल्जनेस, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। इनको पता है कि अगर आपको अप्रोच करना है तो इन्हें अपनी शैडो साइड पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, गलती का एहसास ज़रूर है, लेकिन ये ओपन अप नहीं होते आपके साथ। ये इनको पता है कि जब तक आपकी ज़ात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ये मुझे यहाँ पे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र आया, टॉक्सिक रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन यानी कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी गई रिलेशनशिप में कि कहीं आपकी सेल्फ जो थी ना वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है। तो इनको इनके थॉट प्रोसेस में ये है कि ये अगर आपको जो है डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आप कभी भी इनके साथ रिलेशनशिप को और मज़ीद आगे नहीं लेके चल सकते। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज़ ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है। ज़िंदगी जो है खुशी और रोमांस से गुज़रती है। अब क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, क्या हम अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। ये रीज़न क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अच्छा जी, हैमर, सैबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटीग्रेशन, रिपीटेटिव, परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट। आपने देखा है कि इस इंसान को जब कभी आपकी ज़रूरत होती है या आपकी तरफ आता है, और ये बात ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है, लेकिन जब इसको आपसे दूरी मेंटेन करनी होती है तो ये किस तरीके से जो है ना लफ्ज़ों के वार करता है आपके ऊपर बाकायदा। आपको ऐसा लगता होगा कि इसकी ज़बान में कोई जो है कील या हथौड़ी फिट हो गई है, और किस तरीके से ये आपको ज़ख्मी करता है ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और ये चीज़ इस इंसान को पता है कि जब मैं कोई इतनी जो है टॉक्सिक कम्युनिकेशन करता हूँ कि सामने वाले को मैं अपनी ज़बान से छल नहीं कर दूँ, तो मैं सामने वाले के साथ कैसे रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। आपने इन तमाम चीज़ों की वजह से शायद दूरी मेंटेन की है, और अब ये रीबिल्ड करना चाहें तो जो चीज़ें जो वर्डिंग ये आपके साथ यूज़ कर चुके हैं, तो
इनको नहीं लगता कि चीज़ें अब वर्क करेंगी, दोबारा से रीबिल्ड होंगी चीज़ें। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सॉवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। आप इनको अप्रोच करने का मौका ही नहीं दे रहे। आप कहीं इनसे मिलें, कहीं आप इनसे बात करें, कोई कम्युनिकेशन आप लोगों की कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ओपन हो, तो इनको पता है कि एक मीटिंग में ये आपको दोबारा से उसी सिचुएशन में ले जाएंगे, आपकी फीलिंग्स को अपलिफ्ट कर देंगे, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड जोन आप के साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। लेकिन ये अप्रोच करने में भी आप इनको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और इनका माइंडसेट यही चल रहा है कि कहीं तो मीटअप हो। कन्विंस करना मेरा काम है, लेकिन सामने वाला जो है ना, कुछ अपना वक्त जो है मुझे दे। अच्छा जी, पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान में बिल्कुल झुकाव नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर जा चुके हैं इनसे, और यहाँ पर एक रिग्रेट भी है कि आप बहुत तनावर दरख्त की सूरत में थे इनकी लाइफ में, और जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आप इनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी आपको, तो आपने हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हर जगह इनको मौके दिए हैं, हर जगह इनको टाइम दिया है, हर जगह इनको सिक्योर करने की कोशिश की है। और अगर ये उन चीज़ों पे फोकस करते तो आज ये ग्रोथ ओरिएंटेड होते, ये मैं क्या कहूँ, ये आज आपके लेवल के होते। ये कहीं बहुत दूर और बड़ा सक्सेसफुल आपको देख रहे हैं दूर जाते हुए। लास्ट वन लेंगे, द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, एडॉप्ट, चेंज एंड हील। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, मुझे किन को चेंज करना चाहिए, कैसे अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर तो एक देखें, एक होती है बटरफ्लाई और एक होती है ड्रैगन फ्लाई। बटरफ्लाई होती है तो इंसान उससे डरता नहीं है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई जहाँ जहाँ उस किसी इंसान की सराउंडिंग में सर्कुलेट करती है ना, तो अच्छा भला इंसान भी एक डर और खौफ का शिकार हो जाता है। तो इनको अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे ही लग रही है कि ना, ये लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हो गए हैं कि हर इंसान इनसे दूर भाग रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे। और मैं यहाँ पे कहूँ, लिटरली इनको कोई इनकी मिस्टेक बताता भी नहीं है कि तुम्हारी ये मिस्टेक है जिसकी वजह से तुमसे दूरी मेंटेन की गई है। तो यही वजह है कि इनको खुद को नहीं पता कि मुझे अपने अंदर क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ओके जी, अब हम देखेंगे सोल लेवल पे फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जीज में सोल लेवल पे फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जीज में सोल लेवल पे फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। Wedding, these situations involve marriage. Release your ex, attraction। ठीक है जी, बस 6 कार्ड्स ही लेंगे। केमिस्ट्री एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सोल लेवल पे फीलिंग्स, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा है। बॉटम डेक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ हैं। देखें, ये जो है ना, आपको अपनी लाइफ में कहाँ तक रख सकते हैं, रोमांटिसाइज करने की हद तक, कि इनकी फीलिंग्स, इनकी डिज़ायर्स, तमाम चीज़ें पूरी हो सकें। बस सिचुएशन जो है वो मैरिज और कमिटमेंट तक इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और बिग पॉसिबिलिटी आप एक रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे रिलेशनशिप की तरफ आए। इनको ऐसा लगता है कि आप माजी को अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं भूले हैं।
बेहद अट्रैक्टेड हैं आपको, आप कोई अटायर वेयर करते हैं, आपको फ्लावरिंग बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत पसंद है, या आपको बर्ड्स बहुत पसंद हैं, ये जहाँ कहीं से आपको देख रहे हैं ये बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप बहुत सारी बातें इनके बिना कहे जान गए हैं। आपने जो है ना, आप एक सिचुएशन में रहते हुए कौन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी क्रिएट हुई, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ ये इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से स्क्रोलिंग, और जो है अ, इनकी जो है ना, क्या कहते हैं उसे, स्टॉकिंग चल रही होती है। तो यहाँ पर सोल लेवल पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो देखें, ये इस रिलेशनशिप को मैरिज कमिटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन उसके अलावा ये आपके साथ तमाम किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि आप वहाँ पे किसी भी किस्म की लिमिट जो है ना नहीं क्रिएट करें, आप इनको जो है फ्री हैंड दे दें। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक रीज़न है कि ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं, इनको एडिक्शन है आपका। ये चाहते हैं, चाहते ना चाहते, जानते बूझते, आप जो है ना इनकी लाइफ में दोबारा से इन्वॉल्व हो जाएं। अब इनसे किसी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग ना करें, ये कौन वो कौन, इसके साथ कैसा रहा, उसके साथ कैसा रहा, लेकिन ये कहते हैं, इनका माइंडसेट ये है कि जब तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, तो फिर जो है क्वेश्चनिंग क्यों, यानी कि आपसे ये अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन अदरवाइज़ जो है आप इनको फ्री हैंड देते हैं। ठीक है जी। अब हम लास्ट में चेक करेंगे ऑल ओवर सिनेरियो में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। अच्छा जी, होल्ड टाइटली, I take the things and people that come into my life lightly, not holding on too tight, so that when it comes time for them to go, they may go smoothly. This doesn't not mean I love any less, but that I am open to the change of life. क्या गाइडेंस आई है? अगर लोग आपको नहीं थाम सकते तो आप जाने वाले को रास्ता दीजिए, वास्ता ना दीजिए, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करें। जिस चीज़ को आपकी तरफ आना है वो अपने टाइम के मुताबिक वापस आ जाएगी। अगर कोई जा रहा है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप दूसरी चीज़ों को ओपन अप होने दें ताकि आपकी लाइफ में बिग चेंजेस हो सकें। अगर आप ज़बरदस्ती सिचुएशन में अपने आप को फ़िट करना चाहेंगे तो चीज़ें जो आपकी तरफ आ रही हैं वो आपसे दूर कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। तो बिला वजह में अगर कोई इंसान कहता है कि तुम मुझे टाइटली होल्ड कर लो, यानी कि मुझे थाम लो, मुझे संभाल लो, तो एक बार इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि जिस वक्त आपका टाइम था, क्या सामने वाला आपको थामने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपको आसरा देने के लिए, क्या वो वहाँ पर मौजूद था या मौजूद थी? ठीक है। अगर आज की सिचुएशन में कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे थाम लो, तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पाँव नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, या वो दुनिया में अपना एक कर्मा क्रिएट करके घूम फिर के वो आपकी तरफ आ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप बिला वजह में नेगेटिविटी को अपनी तरफ होल्ड करते हैं तो चीज़ें जो आपकी तरफ ओपन अप होने की तरफ जारी होती हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आपने ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करनी।
जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसको मोस्ट वेलकम कहें। मैं यहाँ पे कहूँगी एक धक्का और मारें। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर एक्सपेक्ट से चेक की है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मज़ीद कोई क्लैरिटी जाननी हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जो भी टॉपिक हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी पे प्रिपेयर कर दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।